दोस्तों आप लोग ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन की मदद से ही केवाईसी कंप्लीट कर कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसको फॉलो कर आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपना जीरो बैलेंस का अकाउंट इजीली ओपन कर पाएंगे। दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आप लोग को बेसिकली दो तरह के अकाउंट ऑनलाइन ओपन करने को दिए जाते हैं। पहला इनका एक नॉर्मल क्लासिक अकाउंट है एंड दूसरा है इनका सुपर सेविंग्स अकाउंट। आप लोग के लिए कौन सा अकाउंट बेस्ट रहेगा ये अभी हम लोग आगे देखेंगे एंड लाइव अकाउंट ओपन करके दिखाएंगे। दोनों ही अकाउंट बेसिकली जीरो बैलेंस है, लेकिन फीचर्स अलग अलग हैं, तो जानना और समझना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने आप सभी लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करी है। जैसे ही आप लोग टाइटल पे क्लिक करते हैं, टॉप पर जो आपको लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करना है एंड क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कोटक 811, साइड में लिखा है कोटक महिंद्रा बैंक एंड नीचे यहाँ पर आप लोग अपने अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग स्लाइड कर नीचे आते हैं तो नीचे आप लोगों को दो तरह के अकाउंट मिलते हैं। जो इनका नॉर्मल एक क्लासिक अकाउंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, एंड दूसरा इनका सुपर सेविंग्स अकाउंट, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए जिनका नॉर्मल्स यानी क्लासिक वाला सेविंग्स अकाउंट है, इसके अंदर आप लोग मंथ में कोई भी ट्रांजेक्शन मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उनका सुपर्स अकाउंट है, सुपर्स अकाउंट के अंदर आप लोग कम से कम 10,000 रुपए का कुछ ना कुछ अमाउंट इधर उधर करना पड़ेगा हर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये आपको लिमिटेशन मिलती है। दोनों ही अकाउंट जीरो बैलेंस है, यानी कि अकाउंट में अगर कुछ भी फंड मेंटेन नहीं होता है तो उससे कोई भी इशू नहीं है। लेकिन देखिए मेन जो डिफरेंस आता है वो अकाउंट ओपनिंग के चार्ज में आता है, यानी कि जो फंडिंग करते हैं आप लोग अकाउंट ओपनिंग के समय, वो जिनका नॉर्मल अकाउंट है वहां पर सिर्फ 2,000 की फंडिंग करनी है। लेकिन जो उनका सुपर्स अकाउंट है वहां पर आपको 10,000 की इनिशियल फंडिंग करनी होती है। सबसे मेन डिफरेंस यहां पर आता है। बाकी अगर हम सही से देखें ना, तो आप लोग अगर अपना एक नॉर्मल अकाउंट ओपन करा रहे हैं, आपकी ज्यादा ट्रांजेक्शन ज्यादा कुछ नहीं है, तो आपके लिए जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है ये बेस्ट है। मैं खुद इसी अकाउंट को करीबन 4 साल से यूज कर रहा हूं। मेरे पास 3 अकाउंट है, मतलब मेरे घर में 3 अकाउंट है अलग अलग लोगों के। ठीक है, एंड मैं यूज करता हूं, किसी में इस अकाउंट में कोई भी इशू नहीं है। तो करना दोस्तों कुछ नहीं है, सिंपल आप सभी लोग को अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को फिल करना है एंड उसके बाद अपना जो आपका एरिया पिन कोड है जहां पर आप रह रहे हैं, उस एरिया पिन कोड को यहां पर फिल करने के बाद ओपन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप लोग ओपन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, इंस्टेंट आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आप लोग को सिंपल उस ओटीपी को फिल करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया हुआ है एंड ओटीपी को फिल करने के बाद आप लोग एक नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहां से आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देखिए अकाउंट ओपन करने के लिए आप लोग को सिंपल अपना आधार कार्ड एंड पैन कार्ड अपने साथ में रखना है। आधार और पैन कार्ड से ही आप लोग का अकाउंट ऑनलाइन ओपन हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, जैसे ओटीपी डालकर आप प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपसे अब पैन नंबर को एंड आधार नंबर को फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है, उस पैन कार्ड को नंबर को फिल कर दीजिए एंड अपने आधार कार्ड के नंबर को फिल करने के बाद सिंपल नीचे जो ये प्रोसीड टू वेरीफाई का बटन आ रहा है, टिक करने के बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं, इंस्टेंट अगेन आपके जो आपका आधार रहेगा, उससे जो लिंक्ड मोबाइल नंबर रहेगा उसके ऊपर ओटीपी आएगा। अब वो जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो आपके घर में किसी के पास है या आपके पास है, जो ओटीपी आएगा सिंपल आप सभी लोग को उस ओटीपी को निकालकर फिल कर देना है एंड जैसे ही ओटीपी को फिल करते हैं, फेच हो जाएगा आपका आधार कार्ड एंड आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। आपकी फोटो आ जाएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। आपको उस डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि आप लोगों को फादर्स का नेम जो पैन कार्ड पर है वो फादर्स का नेम फिल करना है। ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है कि आप क्या करते हो, आपकी आमदनी कितनी है। ठीक है, आपकी आमदनी कितनी है, ऑक्यूपेशन में आप स्टूडेंट हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी कि बिजनेस कर रहे हैं, कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, होम मेकर हैं, फार्मर है, जो भी है आप लोग को ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, अपनी आमदनी सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, एंड जो जहां से भी आपके पास वो आमदनी आती है, सिंपल है कि भाई अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी से आ रही होगी, बिजनेस करते हैं आपका काम है तो भाई वो बिजनेस से आ रही होगी, सिंपल है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना है कि आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं। अगर आप मैरिड हैं तो आप लोग को मैरिड सेलेक्ट करना है, अगर आप सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट करना है। हम सिंगल है तो हमने सिंगल सेलेक्ट किया है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा आपकी मदर्स माइडन नेम, यानी कि आपकी मम्मी का शादी से पहले क्या नाम था। अगर आपको ऐसा कुछ रिमेंबर है तो आप लोग को फिल करना है। नॉर्मली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसकी ऐसा कुछ नहीं है
कि अगर आपको आपकी मम्मी का शादी से पहले कुछ और नाम नहीं था तो नहीं फिल करना है, आप जो नाम है आप करेंट नाम भी फिल कर सकते हैं। इसको कंफर्म कर सिंपल नीचे प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग यहाँ पर प्रोसीड करते हैं आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आधार से फेच होकर आएगा। यहाँ से प्रोसीड करेंगे तो ये पेज आएगा। देखिए दोस्तों, आपसे बोला है कि भाई आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है ना, वो भाई वही है जहां पर आप अभी रह रहे हैं, वही है जो आपका आधार कार्ड से आया है। तो देखिए, अगर आपके जो आधार कार्ड में एड्रेस फेच हुआ है, जो ये है ना, यहाँ पर आधार कार्ड से एड्रेस यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है, जो आधार कार्ड से फेच होकर ऑटोमेटिक आएगा। अगर आप वहीं पर रह रहे हैं तो यानी कि आपका वही कम्युनिकेशन एड्रेस है। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस अलग है एंड जहां पर रह रहे हैं उसका एड्रेस अलग है, तो आप लोगों को सिंपल तो यहाँ पर सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस आ रहा है, इसको अनटिक करना है, यानी कि जैसे मैंने अनटिक कर रखा है। एंड उसके बाद जहां पर आप रह रहे हैं, यानी कि वहीं पर एटीएम आएगा, वहीं पर सब डिटेल्स पासबुक वगैरह आएगी। तो इसलिए जहां पर आप रह रहे हैं वहां का एड्रेस फिल कर प्रोसीड कर देना। अगर हमारा एड्रेस वही आधार कार्ड वाला सेम है जहां पर हम रहते हैं, जो कि जैसे कि मेरे केस में है, तो हम टिक कर सिंपल टिक कर देंगे इसको एंड प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद ये पेज आएगा, यहाँ पर नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाता है। तो सिंपली आप सभी लोग को नॉमिनी ऐड करना है। आप अपने भाई बहन, नॉमिनी का मतलब होता है कि भाई भगवान ना करे जिनका ये अकाउंट उनको फ्यूचर में कुछ भी होता है तो जो भी रहेगा सब कुछ नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो भाई देखिए, फिल करना जरूरी भी होता है। तो आप अपने भाई बहन, मम्मी पापा, वाइफ, हस्बैंड, किसी को भी, अपने बेटे बेटी, किसी को भी आप यहाँ पर नॉमिनी बना सकते हैं। तो आप लोग को सिंपल जिसको नॉमिनी बनाना है, नॉमिनी का नाम डालिए, रिलेशन क्या है नॉमिनी से वो फिल कर दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर दीजिए नॉमिनी की। एंड अगर नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आपको उसको टिक कर देना है एंड आपको प्रोसीड करना है। सेम नहीं है तो उसको अनटिक करके नॉमिनी का एड्रेस फिल कर देना है, नीचे नॉमिनी का एड्रेस फिल करके प्रोसीड करना है। उसके बाद दोस्तों ये पेज आएगा, यहाँ पर आपको सिंपल टिक करना है। टिक करने के बाद दोस्तों जो नीचे प्रोसीड का सब कुछ टिक करने के बाद प्रोसीड का जो नीचे ये ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले अपना अकाउंट ओपन किया था, तो उस टाइम पर मैंने ये स्क्रीनशॉट्स पूरे प्रोसेस के लेके रखे हुए हैं। अगर बाई चांस आपको ये जो इनिशियल फंडिंग है ना, ये 5000 देके ये मत समझना कि भाई सुपर्स अकाउंट के अंदर 5000 की है, क्योंकि अभी ये चेंज हो चुका है। जहां पर पहले क्लासिक के अंदर 1000 की इनिशियल फंडिंग थी, ये अभी 2000 हो चुकी है। एंड सुपर्स के अंदर पहले 5000 थी, तो ये अभी आपको 10000 मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो भाई देखिए, आप सिंपल एक काम करना, यहाँ पर अगर आपको फिर से कुछ चेक करना है कि भाई क्या डिफरेंस है, तो आप इनके बीच में डिफरेंस देख लीजिएगा कि भाई क्या डिफरेंस है। हमको देखिए, हमको तो अपना नॉर्मल अकाउंट ओपन कराना है, बिल्कुल एकदम सिंपल वाला जो अकाउंट है, कि भाई यहाँ पर अगर हमने कुछ भी अगर ऐसे ट्रांजैक्शन वगैरह भी नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है। बस कार्ड का हमको एक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है एंड बाकी लिमिट वगैरह हमको सुपर्स के अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा मिल जाती है, जिसकी हमको नीड नहीं है। लिमिट काफी रहती है ऑलरेडी इस अकाउंट के अंदर नॉर्मल वाले। तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपना क्लासिक अकाउंट सिंपल नीचे सेलेक्ट पे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आएगा, यहाँ पर हमको अपना इनिशियल जो भी अमाउंट है वो कर देना है। करने के बाद फंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप लोग केवाईसी के पेज पर ही डायरेक्ट हो जाएंगे, आपको उनको अलाउ करना है। फिर एक एमपिन यानी कि कैसे पिन सेट करनी है, जितनी बार भी आप ऐप को ओपन करेंगे उतनी बार आप लोग को ये जो एमपिन है इस एमपिन को फिल करना रहेगा। तो भाई सिंपल आप इस एमपिन को फिल करिए, 1218 ऐसे कुछ फिल किया, फिर उसको 121816 ऐसे 6 डिजिट की एमपिन फिल करिए, रिपीट करिए, मतलब कंफर्म करिए, फिर कंफर्म एमपिन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये पेज आएगा, लिख के आ रहा है योर 811 अकाउंट इज नाउ रेडी, यानी कि अकाउंट आपका रेडी हो चुका है। बस एक छोटा सा प्रोसेस अभी बचा हुआ है, करना क्या है। उसके बाद ये पेज आएगा, आपका अकाउंट नंबर, सीआरएन, आईएफएससी कोड सब कुछ ओके हो जाएगा, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल जो आपको कंप्लीट केवाईसी का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज आएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये मेन है केवाईसी वाला पेज। देखिए दोस्तों, काफी टाइम्स हमको स्टार्ट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे कि मेरे केस में हुआ। अगर उनके एजेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक के एजेंट्स एक्टिव नहीं होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे, या किसी रीजंस की वजह से आपके एरिया में इनकी सर्विस वहां पर अवेलेबल नहीं होगी, तो आपके सामने वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आता है तो आप इस पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, तो इंस्टेंट आपके पास परमिशंस को अलाउ करने के बाद इंस्टेंट आपके पास एक पेज आएगा, आप क्लिक करिएगा बटन पे स्टार्ट पे, आपका केवाईसी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सामने एजेंट आएंगे, आधार दिखाइए, पैन दिखाइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, नाम बताइए, सब ओके हो जाएगा। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ, हमारे केस में आ रहा है बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन। तो हम बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। सच मानिए ये इससे भी आसान है, आपको सिंपल बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब आपको अपॉइंटमेंट की डेट सेलेक्ट करनी है, जैसे कि 14, 15, 17, 18 ऐसे डेट आ रही है हमारे सामने। अब अपॉइंटमेंट की जो भी डेट आप रखना चाहते हैं, आप लोग को सिंपल उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। एंड जिस भी डेट को आप सेलेक्ट करेंगे, जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस रहेगा वो यहाँ पर नीचे लिखा रहेगा। अगर वो एड्रेस में कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ चेंज करना है, तो एडिट एड्रेस पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं एड्रेस को यहाँ पर। तो आपके इस एड्रेस पर जो डेट आप सेलेक्ट करेंगे, इनके साइड से एक एजेंट, एक ऑफिसर आपके पास विजिट करेंगे एंड मात्र आपका
होगा, 10 मिनट का समय लेंगे, आपकी केवाईसी इंस्टेंट कंप्लीट कर देंगे, आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग करेंगे। आपकी जैसे हमारी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद अब आराम से वेट करिए उस दिन का, जो आपने डेट कल की सिलेक्ट करी है तो कल का, परसों की करी है तो परसों का वेट करिए। इनके साइड से ऑफिसर आएंगे, आपको कॉल करेंगे एंड सिंपल आप उनसे मिलिए एंड आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर कर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस आसानी से समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर आपको लग रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ भी सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आज की वीडियो में आपको सिखाया कि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपना अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।